हे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब आदर, सब महिमा, सब जलाल, सब गौरव, सारी प्रतिष्ठा सिर्फ हम आपके पवित्र नाम को देते हुए हम सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद की भेंटों के साथ हम आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि इनके योग्य सिर्फ आप हैं और इन अद्भुत गवाहियों के द्वारा भी हम महिमा करते हैं। और सत्य में आपका नाम, जो यशायाह ने कहा, अद्भुत युक्ति करने वाला, मिरेकल्स सिर्फ आप ही करते हैं, जैसे भजन संहिता 107 के अंदर लिखा है। पिता, इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये सारी गवाहियां आपकी महिमा और आपके जीवित होने को प्रमाणित करती है और इस बात को प्रकट करती है कि आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं और बड़े बड़े कार्य करते हैं। इन सब अद्भुत कामों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं आज के सारे दशमांश अर्पण और उठाने की बेटों के लिए जो आज भवन के अंदर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु आप उनकी भेंटों को स्वीकार करें। 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना हर एक को प्रतिफल दे, 1000 गुना इनकी बराबर करें। जैसे आप हमारे पुरखाओं के साथ रहे और उनकी बराबर करते रहे और उन्हें उत्तम से उत्तम आहार देते रहे, वैसे ही आपने इस साल के अंदर वायदे किए हैं। तो पिता, हम दुआ करते हैं तेरी महिमा के लिए, तेरे लोगों के जिनमें मसीह में वह अनुग्रह हो, ताकि जो कुछ उन्हें आवश्यक हो सब कुछ उनके पास बहुतायत से रहे और कोई कमी घटी न होने पाए, और महिमा के दिन के अनुसार हर एक की जरूरतें पूरी हम ऐसे दिल से दुआ करते हैं। तेरे दास के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया कान खोलकर आज तेरे शब्द को सुन रही है कि आत्मा जो आपकी ओर से हमें भेजी गई ये क्या कहना चाहती है। पवित्र पिता, अपने शब्दों के द्वारा हमसे बातें करे और अपने शब्दों के द्वारा हमें तेरी राहों पर चलने के लिए कृपा करे। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे देव पास्टर देव सिंह जी आ चुके हैं। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको नया साल मुबारक हो। नए साल में क्या नई चीज मिली? सब कुछ तो पुराना है। सूरज भी पुराना है, चांद भी पुराना है, सितारे भी पुराने हैं, जिस घर में हम रहते हैं वो भी पुराना है। जो नए साल में क्या नया, एक सवाल है, नए साल में क्या नया? तो हम पढ़ेंगे हिजकियेल 36 अध्याय 26 पद। हिजकियेल 36 और 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, क्या दूंगा? नया। नए मन का मतलब है एक नया सोचने का तरीका। नए साल में हमारा एक नया सोचने का तरीका होना चाहिए। नए मन का मतलब है नया सोचने का तरीका। पुराने साल में दुनिया 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 सोची। अभी नए साल में क्या सोचना है भाई? है बढ़िया बढ़िया गीत गाए आप लोगों ने। कल की चिंता करो कि मत करो? मत करो, फिर मत करो। इसके बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है। हम यहाँ पर बढ़िया बढ़िया गीत गा के जाते हैं, लेकिन उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं बनाते। इतने अच्छे अच्छे गीत हैं कि हर इंसान हर गीत को दिल से गाए तो वो तो साधु बन जाए। बहुत अभिषिक्त गीत हैं। इसके लिए इन गीतों के लेखकों के लिए धन्यवाद। हकीकत है, प्रचार करने में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गीत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है, राग बनानी पड़ती है, म्यूजिक चाहिए, ये चाहिए वो। और गीत बनाना हंसी खेल की बात नहीं है। अनिल कांत एक गायक है और वो मेरी एक मीटिंग में गीत गाने को बुलाया था उनको। और मैंने तो बोले गायकों की कोई प्रशंसा नहीं करता है, डेविड सिंह ने ही गायकों की प्रशंसा करी। हकीकत है ये। और जो मैं प्रचार करता था वो फटाफट लिखते थे
और लिखते लिखते बोलते हैं भाई इसका भी मैं गीत बना दूंगा। उन्होंने गीत बनाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ये 4 पॉइंट मैंने बोले थे, वो चारों पॉइंट उन्होंने उसी वक्त लिखे, उसके बाद गीत बनाया। और कितने लोग गाते हैं इसको। मैं ऐसा गीत नहीं बना सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बस इतना पॉइंट है, इतने ऐसे गीत नहीं बना सकता हूँ। हर एक को प्रभु ने अपनी अपनी जगह पे चुना है, लेकिन इन गानों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सच्चाइयां ये हैं, नया मन का मतलब है नया सोचने का तरीका। नया मन आपको फ्री में मिलेगा। बाजार में कहीं भी जाओ, कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर जो देता है वो फ्री में देता है। सूरज की रोशनी फ्री में देता है, हवा में ऑक्सीजन है फ्री में देता है, मोबाइल की तरंगे हैं ये किसने डाली हैं? परमेश्वर ने डाली है। हजारों किलोमीटर दूर 1 सेकंड में ऐसे बात होती है। ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हमको मां के गर्भ में रचा किसने? परमेश्वर। हम पृथ्वी पे जन्म दिया किसने दिया? परमेश्वर ने। आखिर में अपने परमेश्वर के पास ही पहुंच जाएंगे। तो परमेश्वर 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 परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर का है। अगर हम ध्यान से सोचें, हमारा इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। यह शरीर भी हमारा नहीं है भाई। हकीकत है, इन बातों को समझना बहुत मुश्किल काम है। आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपका शरीर भी आपका नहीं है। मैंने एक पर्चा लिखा, मैं आत्मा हूं। वो सबको मैं देता हूं, हर एक से कहता हूं भैया तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी धर्म का है, वो सब आत्मा है। फिर शरीर क्या है? 10, 20, 50 साल दिख रहा है। क्रिश्चियन है, 6 फुट के खड्डे में डाल के सड़ा देंगे। हिंदू है, शमशान में जला के खत्म कर देंगे। कहां गया शरीर? तो इस शरीर की चिंताओं को हमें छोड़ना है। नया मन हमको लेना है। नए मन में कोई भी चिंता होनी नहीं चाहिए। चिंता मुक्त मन, सारी चिंताएं परमेश्वर पे छोड़ दो। अभी दोपहर को 4 बजे मेरे को एक फोन आया। एक आदमी बैंक में काम करता है और हमारे जान पहचान का है। उसका दोस्त भी बैंक में काम करता है। वो होटल में खाना खाने गया और वहीं पे मर गया। ऐसे कितने केस देखते हैं हम, इमीडिएट। कभी भी कोई भी इस दुनिया से चला जाता है। कोई भरोसा नहीं है, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी आदमी जिएगा तो कितना जिएगा? है जी? ये नया मन वाला समझे, सोचेगा। पढ़ो भजन संहिता 90 और 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमारी आयु के वर्ष कितने होते हैं? 70 साल। आगे पढ़ो। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं। ज्यादा से ज्यादा हम 80 साल जी सकते हैं। 80 के 800 साल कोई नहीं जिएगा। उल्लासनगर में कोई 200 साल का है। तो दुनिया सबको छोड़नी है। अभी 12 पद पढ़ो, 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। हमको क्या गिनने की समझ दे? हमें पैसा गिनने की सबको समझ है, लेकिन दिन गिनने की। हैप्पी न्यू ईयर बोला ना। अबे हमारा जीवन का 1 साल बढ़ा कि कम हुआ? कम हुआ।
तो हैप्पी कौन है? पढ़ो फिलिपियों 1 अध्याय 21 पद। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना क्या है? मर गए तो सारे दुखों से छुटकारा, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। और जो प्रभु यीशु मसीह में आ गया उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका जिंदा रहना मसीह है और मर जाना क्या है? लाभ है। हमको लाभ चाहिए कि हानि चाहिए? हर आदमी लाभ के चक्कर में लगा रहता है। ठीक है, अभी इसी का 23 पद पढ़ो। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। दोनों के बीच अधर में लटका हूं। आगे, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। हमारा जी क्या चाहता है? हमारा जी क्या चाहता है? हमें दुनिया छोड़ने का जी किसी का भी नहीं है। लेकिन ये राइटर क्या लिख रहा है? मेरा जी क्या चाहता है? मसीह के साथ चलो, दुनिया छोड़ के मसीह के पास चला जाऊं। ये दुनिया हमको छोड़नी है। नया मन, नया मन, नया मन, नया मन। इस साल में एक नया मन, नई बात सीखो, ये दुनिया हमें छोड़नी है। फिर यहां से कहां जाना है? पढ़ो सबोपदेशक 12 अध्याय 7 पद। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। यह मिट्टी का शरीर क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। आगे, और आत्मा परमेश्वर के पास, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उससे दिया लौट जाएगी। हर एक का आत्मा इस दुनिया को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे परमेश्वर ने यह आत्मा दी है। आत्मा किसने दी है? तो यह आत्मा वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगी। इन बातों पर ध्यान करना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। एक बुड्ढा मर रहा है, उसका बर्थडे है, बच्चे बोलते हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अबे तुम तो अब हैप्पी हो गए, तुमको मैं पैसा नहीं देता हूं ना तुम्हारी मर्जी के लिए। अब बुड्ढा जल्दी मरेगा तो तुम हैप्पी हो, मैं तो हैप्पी नहीं हूं। बोले मेरा तो मौत नजदीक आ रही है, मैं हैप्पी नहीं हूं। हकीकत है मरने के बाद जीवन है, ये मसीही विश्वास है। हर मसीह को ये समझना चाहिए कि ये शरीर छोड़ने के बाद हमको एक और शरीर मिलेगा और उस शरीर में हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे। पढ़ो 1 कुरिन्थी 15:19। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब से अभागे हैं। दुनिया की चीजें हर भगवान देता है। करोड़ों अरबोपति खरबोपति हमारे देश में सब दूसरे धर्म के मानने वाले हैं। मसीहियों के पास क्या है? कुछ नहीं। बैंकों के मालिक, हवाई जहाजों के मालिक कौन है? अन्य जाति के। लेकिन वो इसी जीवन में आशा रखते हैं। संसार 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 संसार। लेकिन ये संसार बेकार है, हमें ये संसार छोड़ना है। हम आज अगर जिंदा हैं तो प्रभु के लिए हम जिंदा हैं। हमको जिसने बनाया है हम उसके लिए जिंदा हैं। बस ये समझ में आना चाहिए। हमारा शरीर हमारा नहीं है, हमारा शरीर प्रभु का है।
अभी हमने पढ़ा मट्टी झोंकी त्यो मिट्टी में मिल जाएगी। गाने वाले ने गाया मिट्टी झोंकी त्यो मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा प्रभु के पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है, एक बार मरना और न्याय का होना है। हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, खुद को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक ही विशेषता है हमारे पास यीशु का लहू है। ये विश्वास करना है, इस पे किसी को विश्वास नहीं है। हवा में हम सांस लेते हैं ना, हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती। एक्सपेरिमेंट करो, मुंह भी बंद करो, नाक भी बंद करो, कितनी देर रह सकते हो ऐसे? फटाफट पता चलेगा हवा है। आप कहें बिना देखे हम विश्वास नहीं करते। मोबाइल की तो तरंगे हैं, अमेरिका इंग्लैंड 1 मिनट में बात होती है, फोटो भी आता है इसमें। एक बहन के घर में मैं था, वो मेरे साथ प्रार्थना करती थी, अमेरिका गई वो, और उसने वहां से वीडियो कॉल किया। जिनके घर में मैं ठहरा था ना, मेरे पास तो यही मोबाइल है, दूसरा नहीं है, लेकिन उनके मोबाइल पे उनने वीडियो कॉल किया। बोले डेविड सिंह हमारे घर में है, हाँ जी लगाओ, उसको बात करूंगी मैं। बोले मैं, वो बोलती है प्रार्थना करें। अरे वो तो लंबी लंबी प्रार्थना करती है। अरे भाई मैं कहा इसमें तुम्हारा खर्चा तो ज्यादा नहीं होगा ना, ये तो फ्री है, व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप फ्री है। अरे भाई करो फिर, क्या बात है। ये संगति का फायदा है। हर एक के साथ आप संगति कर सकते हो, इसलिए हमको संगति रखना जरूरी है। पहला काम है हमारा संगति। पढ़ो प्रेरितों का काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मन फिराओ का मतलब है नया मन लो, नया मन। पुराना मन को खत्म करो, पुराना सोचने का तरीका आप लोग खत्म करो और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। आगे पढ़ो। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके आगे की वर्ष पढ़ो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ जी, आगे पढ़ो। उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। आगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ जी। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। कितने? 3000। पहला चर्च खड़ा हुआ, ये 3000 लोग इसमें आ गए। आगे पढ़ो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, सबसे पहले शिक्षा पाने। आगे। और संगति रखने में, संगति रखना सीखना है, हमें सीखना है। ये 3000 लोगों ने क्या किया? अपना सब जमीन जायदाद बेच के खत्म कर दी। अब हम एक ही जगह रहेंगे। क्यों? संगति रखना लिखा है। संगति बहुत जरूरी है। आत्मिक शिक्षा पाना जरूरी है, इसलिए इन्होंने सब बेच दिया। आज के जमाने में आप बिना बेचे ऐसी संगति रख सकते हो। कैसे? मोबाइल के थ्रू। मोबाइल पर रात दिन मैसेज चलते रहते हैं, रात दिन प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, उनको सुनो। किसी के साथ प्रार्थना भी करो। आप मेरे साथ तो दिन भर प्रार्थना करते हैं, रात को भी करते हैं लोग। अब आपके पास जो है उसको रखकर आप स्वर्ग में जा सकते हैं। कैसे?
आपको संगति चाहिए। आपके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ो, गीत गाओ और आत्मिक बनो, आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। प्रभु के साथ संगति चालू करो, प्रभु के साथ संगति चालू करो। रोज रोज आप अपने प्रभु के साथ संगति बढ़ाना चाहिए। जो जिसको जितना ज्यादा प्यार करता है वो उसके साथ उतने ज्यादा बातें करता है। हमारा प्रभु से इतना ज्यादा प्यार होना चाहिए, हमको उसी की बातों में मजा आना चाहिए। दुनिया की बातों में मजा आना क्यों? ये दुनिया तो हमें छोड़नी है। आप जो है वचन कहता है इंसान ने अपने पेट को परमेश्वर बना के रखा है। रात दिन खाने के चक्कर में रहता आदमी। पढ़ो पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और 13 पद। भोजन पेट के लिए, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? ना तो पेट रहेगा ना खाने वाला रहेगा। कितने मर गए, ठीक है ना? मरे बाद क्या? खाना पीना बंद। हकीकत है ये संसार हमको छोड़ना है, फिर अब इस संसार में क्यों दिल लगाए? जब तक हम विश्वासी नहीं बनते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो हम पेट भरने के लिए खाते हैं। कुछ भी खा लो, पेट भर जाए बस। जब हम अविश्वासी होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं। जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं। हमको किसी को कुछ दिखाना नहीं, हमको तो स्वर्ग में जाना भाई। जो टाइम पे मिले खा लो, जो पहनने को मिले पहन लो और अपने प्रभु में लीन हो जाओ। प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में, प्रभु में। हमको संसार छोड़ना है। नए साल में नया मन ले लो। इज़िकिएल 36-26 पढ़ा था, फिर से पढ़ो इज़िकिएल 36 और 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। कौन देगा नया मन? परमेश्वर देगा। एक हार्ट ऑपरेशन में ढेरों पैसा खर्च होता है। मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ आज से 9 साल पहले, 2.5 लाख रुपया लगा उसमें। अभी परमेश्वर कहता नया मन दूंगा तो कितना खर्चा आएगा? है जी? फ्री 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 फ्री। हकीकत है परमेश्वर से रिश्ता बनाने में फ्री है। मैं पहले शराब में, हर गलत काम में डूबा हुआ था। 27 साल की उम्र तक ऐसा ही चलता रहा। मैं सरकारी नौकरी करता था, लेकिन शराब के चक्कर में कर्जे ले लेकर कर्जे वाले सब तनख्वाह छीन के ले जाते। भाई कब तक ऐसे चलेगा? मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी को चालू रखता तो आज की तारीख में मुझे 40,000 रुपये महीना तो पेंशन मिलती, लेकिन खुदा ने छुड़वा दी, शैतान ने छुड़वा दी। मैं तो इस बात में भी खुदा के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। जब नौकरी चली गई तो मुझे तो दुख हुआ, लेकिन उसमें भलाई थी। अब मैं प्रभु के साथ हूं। आज या मैं उल्लासनगर में बैठा हूं, नौकरी पूरी करके रिटायर होकर मेरे वतन में ही रहता शायद। तो प्रभु के जो काम करता है वो आपके जीवन को बदलता है। हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। नई आत्मा तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। आगे पढ़ो क्या लिखा है इज़िकिएल 36-26।
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। एक नई आत्मा का मतलब है नया सोचने का तरीका। मैं नया सोचने का तरीका बताऊंगा आपको। आगे पढ़ो। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, पत्थर का हृदय, आगे, तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, पत्थर का हृदय में क्या होता है? पत्थर पे आप सुई मारेंगे तो क्या होगा? पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वचन क्या है? ये तलवार है, लेकिन मांस के हृदय पे काम करेगी। पढ़ो इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। दो-धारी तलवार, दो-धारी का तलवार का क्या मतलब है? दो तरफ धार, ठीक है। अभी रिवॉल्वर होती है ना, उसमें एक साइड में निकलता है, लेकिन दोनों साइड में निकले तो क्या होगा? सुनाने वाला भी खत्म और सुनने वाला भी। इसको बोलते हैं दुधारी तलवार। ये बोलने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती है, लेकिन इसके लिए मांस का हृदय होना चाहिए। पत्थर के लिए ये तलवार, पत्थर पर मारोगे तो तलवार की धार टूट जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। सुनने वालों के दिल छिद गए। फिर से पढ़ो प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। हाँ, उसके ऊपर 37 पद पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए। सुनने वालों का क्या हुआ? यह वचन चुभना चाहिए, चुभना चाहिए, हर एक को लगना चाहिए। हमारे को पत्थर के देना, तुम कुछ भी बोलो, हम कुछ नहीं एक्शन लेंगे। आज का जमाना ऐसा ही है, कुछ भी सिखा दो, सीखेंगे? सीखेंगे नहीं। हमको सीखना चाहिए। हमारा पत्थर का दिल निकाला जाएगा और मांस का हृदय डाला जाएगा, तब ये वचन हमको चुभने लगेगा। ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। प्रभु आपकी गलतियां बताएगा और आपकी गलतियां इस नए साल में आपको मालूम होना चाहिए। ये दुनिया से अपना दिल हटाना चाहिए। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े पास्टर आए और चले गए। हेमंत पास्टर थे, मैं उन्हीं के घर में रुकता था, 15-15 दिन रुकता था। और इस शुक्रवार को हेमंत पास्टर के ही चर्च में मैंने प्रचार किया। उनकी पत्नी जलाती है बेचारी, 3 चर्च खड़े किए, आखिर में खत्म हो गए। जवानी में ही चले गए, समझ लो। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, कोरोना हुआ उसमें गए। कोई भी स्पेशल मट्टी का नहीं, सबको जाना है। जाना कहां है? क्रिश्चियन का यह विश्वास है, जाना कहां है? सोच ले इंसान, तुझे जाना कहां है? सोच ले इंसान, तुझे जाना कहां है? नरक जाना है या स्वर्ग जाना है? दुनिया छोड़ने के बाद 2 जगह है, एक नरक और दूसरी स्वर्ग। अभी 32 भजन संहिता 1 पद पढ़ो। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया। आगे, और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो। आगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। आपने गलती की है, आपने पाप किए हैं, लेकिन आपके पापों का हिसाब परमेश्वर ना ले, वो आदमी धन्य है। अब यीशु का लहू हमें सब पापों से, और कोई इस पे विश्वास करने को तैयार नहीं होता।
मोबाइल पे तरंगों पे विश्वास करते हैं ना, दिखती है क्या? नहीं दिखती है। सब विश्वास से मोबाइल लेते हैं, खूब लगाते हैं, खूब बातें करते हैं। हवा भी नहीं दिखती है, इस हवा में कितनी गैसें हैं वो भी नहीं दिखती हैं। करोड़ों करोड़ों तरंगे हवा में डाली हुई हैं, लेकिन जब यीशु के लहू की बात आती है तो अगला बोलता मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। पढ़ो पहला कुरिन्थी 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रिश्चियन लोग लहू 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 करते रहते। अरे भाई ये लहू लहू करना बंद करो, इससे क्या फायदा? दिखता तो है नहीं लहू, फिर कहाँ है? हम तो कहते हैं सब मोबाइल फेंक दो अपने, तरंगे दिखती तो नहीं है, फिर कहाँ है? अरे भाई हमें क्या मतलब है, हमारा तो काम होता है। आप यीशु के लहू को पुकारो, आपका काम होएगा। यीशु का लहू आपके सब पापों से धो के शुद्ध करेगा। बोल कर देखो, करके देखो, बाइबल कहती परख कर देखो, हकीकत है। ये विश्वास की बात है। हमारा नाम होता है विश्वासी। जो लोग भी प्रभु में होते हैं उनका नाम होता है विश्वासी। अब हमको विश्वास करना है भाई यीशु के लहू पर। यह मांस का हृदय होना चाहिए, इन बातों पर हमको विश्वास होना चाहिए। हमारे पास नया मन होना चाहिए, हमारा पत्थर का मन नहीं चाहिए। यीशु मसीह हमारा ऑपरेशन कर, वो फ्री में करेगा, फ्री में। आदम का ऑपरेशन किया, उसकी पसली में से उसके लिए पत्नी निकाल के दी, कोई निशान नहीं आया, कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये फ्री। आत्मिक सारी आशीषें फ्री हैं, लेकिन कोई इंसान लेना नहीं चाहता। मैं तो 51 साल से इन आशीषों को ले रहा हूं, रोज लेता हूं, खूब लेता हूं। अब मेरी जीवन के 10 महीने बाकी रह गए। हमने पढ़ा था भजन संहिता 90 और 10 में, इंसान के जिंदगी के दिन कितने हैं? 70 या 80। ठीक 70 पे मुझे हार्ट अटैक आया था और मैंने सोचा अब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, और वो ने एक फाइल बना के दी उसने। हमारे घर के लोग डिस्टर्ब हो गए उससे, और बोले भैया इस डॉक्टर को दिखा, इसको दिखा, उसको दिखा। फाइल दिखाते 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 एक डॉक्टर को फाइनल किया, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने कोई नया दिल नहीं दिया, पुराने दिल के ऑपरेशन के 2.5 लाख ले लिए। और यीशु मसीह तो क्या बोला? हमको तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कह रहा मैं तुमको क्या दूंगा? ब्रांड न्यू मन, फ्री में। फ्री में किसको चाहिए? जिसको चाहिए ले लो, फ्री की चीज है। एक बाजार में जब मैं निकलता था यूं, सारे बाजार में किसी की दुकान पे कोई ग्राहक नहीं दिख रहा। एक दुकान पे लाइन लग रही है। अरे भाई मैंने कहा ये लाइन कैसे लग रही है? इतने सारे ग्राहक की लाइन लगा के सामान खरीद रहे हैं। तो वो क्या कर रहा था, जिसकी जहां लाइन लगी हुई थी, देसी घी का हलवा फ्री में बांट रहा था। एक एक चम्मच भर के डालता था। तुमको और ज्यादा लगना है तो दोबारा लाइन में लग जाओ। तो खा के भटसे भी लग जाते थे लोग। फ्री है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फ्री की चीज कोई पसंद करता नहीं है। आत्मिक जीवन में, दुनियावी जीवन में कुछ भी दे दो फ्री में ले लेगा आदमी, लेकिन आत्मिक जगत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यीशु के लहू की कोई वैल्यू नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोगों के यीशु के लहू ने पापों को क्षमा किया। करोड़ों करोड़ों लोगों की बीमारियों से उनको चंगाई मिली, और करोड़ों करोड़ों लोग आज यीशु को मानने वाले हो गए। दुनिया में सारी सबसे ज्यादा यीशु को मानने वाले लोग हैं। यीशु कभी 50 किलोमीटर से बाहर गया ही नहीं, और 40 दिन जिंदा होने के बाद उसने कोई प्रचार वरचार नहीं किया। केवल 12 शिष्य थे, उन्हीं को वो सिखाता रहा।
आखिर में वो स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेजा। पतरस नाम का एक चेला था यीशु का, उसने एक प्रचार किया, 3000 का उद्धार हो गया। 3000 लोग सच्ची आत्माएं अपना सब बेचकर प्रेरितों को दे दिया, भैया हमारे पास ये आप रख लो और हमारा घर गृहस्थी आप चलाओ, हम तो साथ में ही रहेंगे, बस हमको ऐसी बातें सिखाने वाला कोई है ही नहीं। आज की तारीख में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको, और कोई करने की जरूरत भी नहीं है। आपके पास मोबाइल है, आपकी बुद्धि खुल गई है ना, बस बुद्धि खुलना चाहिए। खूब मोबाइल पे मैसेज आते हैं, संगति के दिन होते, संगति करो खूब, और आपको कोई खर्चा नहीं है। सच्चाई है, ये फ्री का सौदा है, इसको लेना चाहिए, आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको नया दिल नए साल में मुबारक हो, और प्रभु यीशु मसीह आप सबों के सोचने का तरीका बदल दे। सोचने का तरीका कैसे बदलेगा? अपनी मौत को याद करो। मेरे को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? डेविड सिंह तो मरने की बात करता है। अरे भाई, मरने की बात करने से ही मेरा दिल हटता है दुनिया से। दुनिया से दिल हटाने का क्या तरीका है? मरे बाद आप एक पिन भी लेके नहीं जा सकते। सिकंदर राजा मरा, डॉक्टरों ने बोला तू मरेगा। आधी दुनिया उसने कमा ली थी, आधी दुनिया का मालिक था वो। अब वो मरा, उसने क्या बोला कि भाई मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने इतनी दौलत इकट्ठी करी, इसका क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे भाई तू जाने, तेरा काम जाने। मेडिकल रिपोर्ट बोलती है तू बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं। तब उसकी बुद्धि खुली। अगर पहले खुल जाती क्या होता? 12-15 साल से ये मरते हुए लोगों को देख रहा है, लेकिन क्या बोलता? मेरा ऐसे बॉक्स बनाना। ऐसे बॉक्स बनाने का मतलब है हाथ मेरे बाहर रहने चाहिए कफन से, और सब लोग जानना चाहिए सिकंदर जो आधी दुनिया का मालिक है वो खाली हाथ जा रहा है। अरे भाई तूने इतना कत्लेआम क्यों किया? तूने किसी को कुछ ले जाते देखा था पहले? हर आदमी की शैतान बुद्धि को बंद करके रखता है, अक्ल का अंधा बना के रखता है। जब बाइबल की बातें आपके दिमाग में आती हैं तो अक्ल खुलती है, नया मन मिलता है, नई बातें समझ में आती हैं। और अपनी मौत को हमको याद रखना जरूरी है। मैं तो हर एक से एक ही बात बोलता हूं, मेरे 10 महीने रह गए बस दुनिया में। पहले 9 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, ठीक 70 साल का हुआ उसी वक्त मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन कामयाब हो गया। डॉक्टर तो बोलता है भाई जीसस क्राइस्ट इज वेटिंग फॉर यू। क्रिश्चियन डॉक्टर था जिसने मेरा ऑपरेशन किया। मैंने बोला भैया मुझे तो जीसस क्राइस्ट के पास पहुंचा दो, मेरी इच्छा यही है। बोले हम डॉक्टर है, हमारा काम बचाने का है। उन्होंने बचाया, मैं बच गया। आज भी रोज दुआ करता हूं मैं उस डॉक्टर के लिए। और अभी मैं 80 साल की चिंता में लगा हुआ हूं। ताकत मिले तो 80। अब तबीयतें तो ऐसी रहेंगी, उम्र बढ़ेगी, तबीयतें डाउन होंगी, हर एक की डाउन होंगी। हम में से कोई भी स्पेशल मट्टी का बना हुआ नहीं है। हम सबको दुनिया छोड़नी है, हम में से कोई भी अमर नहीं है। अब दुनिया छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे जी? ये केवल मसीह लोगों का क्वेश्चन है। जो प्रभु के लोग हैं ना, उनको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। इसमें आप चाहे धनवान है चाहे कंगाल है, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। आपकी इच्छाएं क्या है? इच्छाएं, आपकी इच्छाओं को बदलना ही नया जन्म होता है। यह पिछली बार मैंने बताया था, नया जन्म किसी की समझ में नहीं आता है। बुड्ढा निकोदेमस ये समझा नहीं। नए जन्म का मतलब होता है एक नया विचार, एक नया थॉट। आप ये कहना शुरू करो ये दुनिया मेरा घर नहीं है।
आपको लोग पागल कहना शुरू करेंगे, अरे अपन रहते हैं यहाँ। मेरे तो ऐसे ही लेक्चर होते हैं। एक मेरा दोस्त है, उसकी वो किराए पे रहता है, उसकी आंटी बोलती है कब तक किराए पे रहेगा तू, मैं तेरे को जो है 1 लाख रुपया फ्री में दूंगी और भी ज़्यादा दूंगी और दूसरों से भी दिलवाऊंगी, रिश्तेदारों से, तू अपना फ्लैट खरीद ले। वो क्या बोलता है, अरे मेरा तो शरीर ही मेरा नहीं है, फ्लैट आपने खरीद के क्या करूंगा। तो आंटी क्या बोलती है, ये तू नहीं बोल रहा है, ये डेविड सिंह बोल रहा है। अरे बोले कोई भी यार, इसमें झूठ साबित करके बता दो आंटी, आप बताओ। उसने बोला बोले कोई भी, इसमें झूठ साबित करके बताओ। करके बता सकती है क्या आंटी? है कोई ऐसा कहे मैं मरूंगा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? जब हो ही नहीं सकता तो दुनिया में संतोष के साथ भक्ति करो। पढ़ो 1 तिमोथी 6 और 6। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ, बड़ी कमाई चाहिए, छोटी कमाई चाहिए। बड़ी चाहिए तो संतोष करो प्रभु ने जो दिया है और उसमें संतोष के साथ भक्ति में लग जाओ। आगे पढ़ो। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं। हम दुनिया में कितने रुपए, बच्चा जब जन्म लेता है कितने रुपए का 500 का नोट निकलता है उसके हाथ में? कुछ नहीं निकलता। और आगे पढ़ो। और न कुछ ले जा सकते हैं, लेके भी नहीं जा सकते। आगे। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बस, आपको रोज की रोटी मिलना चाहिए। हमको प्रार्थना में सिखाया है रोज की रोटी दे। बस रोज की रोटी आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। बोलते आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, उनको कौन खिलाता है? जंगल के जानवरों को कौन खिलाता है? परमेश्वर खिलाता है। हमको नहीं खिलाएगा क्या? हमें भी खिलाएगा। लेकिन दुनिया की चिंताओं में फंसने से है, बढ़िया बढ़िया गीत गाते हो आप लोग, लेकिन उन गीतों पे अमल नहीं करते। जो गाओ अमल करो। पढ़ो मत्ती 15:8। कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कहां से? होठों से गाते हैं। आगे। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मन मुझसे, जो हमने गाया है हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मन में कहते रहते, मन में। हम दुनियादार अंदर आए थे, दुनियादार बन के बाहर निकलेंगे, सीधी बात है। हम कोई बदलने वाले नहीं है। शैतान से कसम खा के आते हैं, शैतान तू चिंता मत करियो, 2 घंटे बाद आते हैं, अभी हम अपन साथ में तो हैं। शैतान कहता मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जाओ चर्च में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बदल मत जाना, बादल मत जाना। बस नया मन लेके मत आना, पुरानी चिंताएं लेके आओ, पुराने ही के पुराने रहो। नया मन दूंगा, नए साल का आपका ये सब्जेक्ट है। सबके पास नया मन होना चाहिए, नए विचार होने चाहिए। दुनिया हमारा घर नहीं है। रोज आपको मरने की खूब खबरें मिलेंगी, आप इससे सीख सकते हो। कोई भी कुछ लेके यहाँ से जाता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति आए और चले गए, और गरीब भी आए चले गए, जाएंगे कहाँ? ये हमारा विषय बनाओ। नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे? नरक बहुत खतरनाक है, वहाँ पर हमेशा तड़पते रहना है। ये हम इस संसार में कैसे जिंदा रहते हैं, ये इस पर निर्भर है। पुराने पाप माफ करता है प्रभु, शर्त एक ही होती है, दोबारा पाप करना मत। बार बार करोगे तो माफ नहीं करेगा। हकीकत है, अपने जीवनों को बदलो, आत्मिकता में बढ़ो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।